अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सेल में रिज़ल्ट कार्ड बनाना सीखना स्टार्ट किया था। आज हम देख रहे हैं कि उस रिज़ल्ट कार्ड में हम स्टूडेंट्स को किस तरह पास फेल कर सकते हैं। पास फेल के मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा। एक थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, एक उससे बहुत ज़्यादा आसान है। उम्मीद है दोनों ही आपको समझ आ जाएंगे। देखते हैं रिजल्ट कैसे बनाएंगे। इज इक्वल टू से स्टार्ट लेंगे, उसके बाद हम इफ़ लिखेंगे। जैसे इफ़ लिखेंगे तो नीचे ये फार्मूला आपको नज़र आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं और कैप्स लॉक के ऊपर एक बटन पड़ा हुआ है टैब का, वो टैब बटन भी प्रेस कर सकते हैं तो फार्मूला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट लिखना है, रीज़न लिखना है, क्राइटेरिया लिखना है। क्या क्राइटेरिया बनेगा, इफ़ दिस सेल, यानी उसका मैंने क्लिक करके एड्रेस दे दिया कि L2 ये सेल ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 33K, तो क्या कर दे, तो कर दे पास। ठीक हो गया। वरना ये वैल्यू इफ ट्रू है, यानी अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो पास कर दे। अगर क्राइटेरिया पूरा ना हो तो क्या करे, वो होगी वैल्यू इफ फॉल्स। तो हम कहते हैं इसको फेल कर दे। ये फेल कर दिया और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर कर दिया। जैसे एंटर किया कोई रिजल्ट नहीं आया। क्यों रिजल्ट नहीं आया, उसकी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जब भी आप फार्मूले में टेक्स्ट लिखना चाहें, आप चाहें कि जो चीज़ आप लिख रहे हैं यह एज इट इज़ आउटकम या रिजल्ट के तौर पर सेल में शो हो, तो उसे हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। टेक्स्ट को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, नंबर्स को इन्वर्टेड कॉमास में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इफ़ L2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 तो पास कर दे, वरना फेल कर दे। इसी तरह उर्दू में आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगी। अगर ये वैल्यू 33 से ज़्यादा हो या 33 के इक्वल हो तो पास कर दे, वरना फेल कर दे। ठीक है। जैसे ही एंटर करेंगे आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। रिजल्ट क्या है जी, ये पास का रिजल्ट है। और इस पे मैं अब यहाँ पर फिल हैंडल पे आकर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही डबल क्लिक किया और कंट्रोल और डाउन एरो की से एंड तक गया तो ये 295-96 लोगों का रिजल्ट बन चुका है। यहाँ पर सब के सब पास शो हो रहे हैं। इस एक इफ फार्मूले के अलावा एक और फार्मूला भी है जिससे हम रिजल्ट या पास फेल बना सकते हैं। देखें उसकी ज़रूरत क्यों है। उसकी ज़रूरत यह है कि बाज़ औक़ात इदारे से इदारे तक पासिंग और फेल करने का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होता रहता है। मसलन कुछ इदारे हैं जो 33% मार्क्स लेने पर पास कर देते हैं, कुछ इदारे हैं जो 40% पे पास करते हैं, कुछ इदारे 50% पे पास करते हैं। यानी हर एक इदारे का अपना एक क्राइटेरिया हो सकता है चेक करने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई इदारा कहता है कि हमारा पासिंग क्राइटेरिया 40 है तो आप यहाँ पर 40 लिख देंगे। अब इस एक सेल में 40 है, बाकी सब में 33 चल रहा है। आपको यहाँ शो हो रहा होगा, ये देखिए 33 है और उस एक सेल में 40 है। क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक कर देंगे फिल हैंडल को, तो यही फार्मूला अब नीचे भी अप्लाई हो जाएगा। इसका मैंने आसान तरीका आपको कहा था कि वो भी समझाऊंगा। वो तरीकाकार क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी 33 और यहाँ पर लिख रहा हूँ पास और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ जी 0 और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं फेल। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं रिजल्ट लिखता हूँ, ये लिख दिया। फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप एल डबल ओ करेंगे फार्मूला सामने आ जाएगा, टैब प्रेस करेंगे फार्मूला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। वी लुकअप वैल्यू सबसे आ रही है कि वैल्यू देखनी कौन सी है, ये वैल्यू देखनी है, कॉमा देखनी कहाँ है, ये टेबल पूरा टेबल। अरे मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट कर दिया। अब ये टेबल सेलेक्टेड रहे और F4 प्रेस कर दे। F4 कब प्रेस करना है, जब आप चाहते हो कि हर वैल्यू का कंपैरिजन यहाँ से हो, वैल्यू तब्दील होती रहे, जिससे कंपैरिजन करना है वो तब्दील ना हो, ये रेंज फिक्स रह जाए, तो आप क्या करते हैं F4 प्रेस कर देते हैं। F4 प्रेस करते ही यहाँ पर आपको डॉलर साइन नज़र आएगा। ये देखिए Q से पहले भी डॉलर साइन है, P से पहले, 1 से 2 से पहले। इसका मतलब है कि ये रेंज बिल्कुल फ्रीज हो गई है, एब्सोल्यूट हो गई है। कॉमा प्रेस किया, आगे जी कॉलम इंडेक्स। यहाँ पर अब दो कॉलम्स हैं टेबल में,
आपको कौन से कॉलम का रिजल्ट चाहिए है। नंबर 2 प्रेस कर, कॉलम 2 लिखा और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर कर दिया। जैसे एंटर किया, मार्क्स तो 55% हैं, लेकिन स्टूडेंट फेल हो गया है। किस वजह से फेल हुआ है ये देखते हैं ज़रा। यहाँ पे क्लिक करें और एक और ये देखिए, कॉलम इंडेक्स के बाद भी उसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है। हम कॉमा प्रेस करते हैं। कॉमा प्रेस करने के बाद वो कहते हैं अगर अप्रॉक्सीमेट चाहिए है, अगर अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए है तो अपने टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में रखें। कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। क्या मतलब? यानी हमारे पास जो एक टेबल बना हुआ है जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उस टेबल को, यहाँ पर आप 1 भी लिख सकते हैं ट्रू की जगह, उस टेबल को हमारे असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, डेटा में आते हैं और इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए अब पास हो गया और यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देते हैं। ये देखिए अब पास का रिजल्ट आ रहा है। सब के सब लोग ही पास हो गए हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई स्टूडेंट फेल भी होता है या नहीं होता? हम इसको 32 करके देखते हैं। ये देखिए फेल हो गया। हम इसको 30 करके देखते हैं। ये देखिए फेल हो गया। ये मैं जस्ट आपको चेक कराने के लिए कह रहा हूँ। ये मैंने 0 कर दिया, ये फेल हो गया। कंट्रोल जी से मैं सारी चीज़ें वापस लेकर आ रहा हूँ और मैंने कंट्रोल एस कर दिया। देखिए जहाँ अब हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा जगह ये पास फेल इस्तेमाल किया हुआ हो फार्मूला, ठीक है, और हर जगह आपको क्राइटेरिया चेंज करना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इस तरीके से एक रेंज बना सकते हैं। अगर मैं यहीं पर 40 लिख देता हूँ, अभी पास फेल का क्राइटेरिया चेंज हो गया है। अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं 50 कर रहा हूँ, अब जो 47, जी देखिए 43 वाले फेल हो गए हैं। मैंने सिंपली एक ही जगह क्राइटेरिया चेंज किया है, उसके बाद मेरे जितने भी रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे रिजल्ट्स चेंज हो चुके हैं। अगर कभी आपको किसी इदारे के लिए क्राइटेरिया चेंज करना भी पड़ता है, आपको जस्ट क्राइटेरिया के सेल में वैल्यू लिखनी है कि ये क्राइटेरिया है, आपके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी कि फार्मूला ढूंढें, फार्मूले में यहाँ पर क्या लिखना है, वहाँ पर क्या लिखना है, किस तरीके से कंपैरिजन करने हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों मेथड समझ आ गए होंगे। समझ आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें मज़ीद वीडियोज़ के लिए। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका। बेस्ट ऑफ लक।